तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये अनसीन वीडियो डे 59 की है। और इससे पहले के जो भी अनसीन वीडियोस है या सिडनास मोमेंट वीडियोस है आपने नहीं देखे तो चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट और आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और क्या आप लोगों को ये पता है कि शहनाज जो है अपने कॉलेज टाइम में किस तरह से मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ करती थी, किस तरह से पढ़ाई करती थी। तो ये फर्स्ट अनसीन उसी पर है। यहाँ पर सना जो है वो बता रही होती है कि किस तरह से वो जब एग्ज़ाम आते थे तो वो किस तरह से पढ़ती थी। सना बताती है कि मतलब पढ़ाई वो पूरे टाइम तो करती थी नहीं, और यहाँ पर जब जैसे कल एग्ज़ाम है और आज वो कह देती थी अपने रूममेट से कि सुबह 4 बजे का जो है वो अलार्म लगा देना, और फिर अलार्म बजता था लेकिन सना को उसकी रूममेट उठाती थी, लेकिन सना नहीं उठती थी और ऐसा कह देती थी कि अब कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद 6 बजे का लगा दे, 6 बजे उठ के पक्का पढ़ लूँगी, है ना। तो यहाँ पर सना बताती थी कि मतलब डर के मारे वो एक रात पहले जल्दी सो जाती थी और अलार्म लगाने को कहती थी, लेकिन फिर वो उठती नहीं थी। तो यहाँ पर उस चीज़ से परेशान होकर सना की जो रूममेट थी वो ये भी बोल देती थी कि तेरी जो मतलब तेरी तरफ वाली जो लड़कियाँ हैं, यानी कि सना जो पंजाब से थी, तो उस तरह की जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही हैं और तू क्यों नहीं पढ़ती है, तू अपना तैयारी क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पर बोलती है वो सना बताती है कि वो मेरी जो रूममेट थी, मेरी जो फ्रेंड थी, वो बोलती है कि अगर मैं तुझे सुबह जल्दी उठा दूँगी और तू उठ गई तो तू पढ़ाई करेगी। तो सना कहती है कि हाँ पक्का करूँगी। तो यहाँ पर फिर सना से वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चल और मैं तुझे एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे तेरा इंटरेस्ट आएगा और तू पढ़ाई करने लगेगी। और फिर सना को वो दिखाती है जो चीज़, उसको देखकर सना कहती है, मतलब उसको इंटरेस्ट आ जाता है और सना कहती है कि अगर तू मुझे रोज़ ये दिखाएगी एक, तो मैं रोज़ जो है वो पढ़ाई करूँगी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। तो यहाँ जो बात सना ने बोली है इस पर सना को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं सना उस तरह की वीडियो की बात कर रही थी जो हर कोई अडल्ट देखता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सब खुद को ऐसे दिखाते थे कि नहीं वो मतलब नहीं देखते हैं। मतलब कैमरे के आगे सना ने बेफिक्र होकर इतनी बड़ी चीज़ें बोल दी, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से बाहर निकल के आएगी, उसकी इमेज किस तरह से दिखेगी। उसको सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई बोलनी होती थी, और यही एक क्वालिटी मुझे सना की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि उसके जो मन में होता था वो बोल देती थी। कभी कभी ये सारी चीज़ें उसके खिलाफ भी हो जाती थी, उसके अगेंस्ट भी हो जाती थी, जिसकी वजह से सना को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी होना पड़ा था। लेकिन फिर भी मुझे वो सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिस मतलब झूठ नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल भी सच्चाई थी, जो दिल में है वो बोल देना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इमेज कॉन्शियस नहीं थी वो। और ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा था इस चीज़ को लेकर कि मतलब जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है वो उस तरह की ही दिखाती थी, कुछ ऐसा नहीं था कि बनावटीपन दिखाए वो, है ना। और ये चीज़ें जब सना बोल रही थी ना, तो सिड का मुंह देखने लायक था। सिड तो ये सोच रहा होगा मन ही मन कि कहीं ये पूरा ओपन होकर ना वो चीज़ बोल दे, लेकिन सना ने खुलेआम वो चीज़ नहीं बोली। सिर्फ सना ने ये कहा कि एक चीज़ उसने मुझे ऐसी दिखाई, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू भी था और सिद्धार्थ भी थे, जो दोनों जन समझ गए थे, और उसके बाद यहाँ पर टकलू हंसता हुआ भी दिखाई दिया है। तो ये चीज़ मुझे सना की काफ़ी ज़्यादा पसंद थी कि वो बेधड़क थी, जिस तरह की है उस तरह की अपने आप को वो दिखाती थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से ये क्वालिटी सना की अच्छी थी या फिर नहीं, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। दूसरा अनसीन जो है यहाँ पर गार्डन एरिया में ही भाऊ है, और यहाँ पर शिमांशी है, नल्ला है, और साथ में जहरीली वाली भी है, ठीक है। तो यहाँ जो है शिमांशी बैठी होती है स्कूटर के ऊपर, जो बीबी कॉलेज वाला टास्क चल रहा होता है उसकी वजह से वहाँ पर बाहर स्कूटर खड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर बैठकर सॉन्ग गाती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और ये सॉन्ग देखते हुए भाव की तरफ, और फिर ये गाती है। तो भाव यहाँ पर तबीयत से लेते हुए दिखाई दिए हैं, किसकी, शिमांशी की और नल्ले की। क्या करता है शिमांशी, जब ये गाती है सॉन्ग, एक लाइन गाती है, उसके बाद यहाँ पर भाव गाना शुरू कर देता है। फिर वो गाता गाते लाइन जोड़ देता है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे आसिम, और
मतलब पंजाब जाना, हिमांशी से राखी बंधवाना, ये सॉन्ग में ऐड करता है। इस तरह से वो गाता है। तो यहाँ पर जब वो गाना शुरू करता है ना, तो हिमांशी की तो बोलती वैसे ही बंद हो जाती है इस टाइम पर, और नल्ला जो है वो पीछे से बोल देता है कि मतलब भाऊ और क्या गा रहे हो तुम। तो इस तरह से जो है रिएक्ट ये लोग दोनों जन करते हैं। और हिमांशी जो है वहाँ से स्कूटर से मतलब उतर कर आ जाती है भाव के पास और कहती है कि भाव ये क्या गा रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है। मतलब नल्ले को कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है। पहले उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती थी, चाहे जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब इसको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि इसको इसलिए होनी शुरू हो गई थी क्योंकि ये एंगल जो लव वाला चला चुके थे दोनों जन मिलके, और ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि हिमांशी का जो सारे दाव जो है वो सना के अगेंस्ट वाले जो दाव थे और सिड को के साथ अपने आप को दिखाने के दाव थे, वो सारे फ्लॉप हो गए थे। जिसकी वजह से फिर उसके बाद इन लोगों ने दोनों जन ने डिसाइड किया था ये वाला एंगल कि ये दोनों साथ में हैं, प्यार में है, ये वाला एंगल दिखाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जब भाव बोल रहा था कि हिमांशी से राखी बंधवाना, पंजाब जाना, तो ये बात पर यहाँ पर आती है हिमांशी और बोलती है कि भाव ये क्या बोल रहे हो, मेरा फ्रेंड है। और फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला भी आ जाता है। फिर यहाँ पर हिमांशी बोलती है कि एक को जो है भाई बनाया था मैंने, मतलब टकलू की बात यहाँ पर करती है, देख लिया वो किस तरह से बदतमीज़ी करता है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भाव को बुरा लगता है, कहता है हाँ और ऐसा ही होता है, एक को भाई बनाया था ना, और इस पर बोलता है। तो यहाँ पर हिमांशी कहती है जहरीली वाली की तरफ देख के कि देखो हु इज़ टॉकिंग, मतलब कौन बात कर रहा है। कि भाव को ये लगा कि मतलब सिर्फ टकलू को ही उसने भाई बनाया था हिमांशी ने, मैं तो कुछ मतलब भाई था नहीं उसका, और इसने ये चीज़ यहाँ पर बोल दी। तो उस पर यहाँ पर हिमांशी बोलती है जहरीली वाली से कि देखो कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पर जहरीली वाली बोलती है कि भाव जो है वो पुराने ख्यालात के हैं, ये है वो है, छोड़ो, इग्नोर करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल देती है। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं भाव को भी ये चीज़ बुरी लगती है हिमांशी की, और हिमांशी को तो बहुत ज़्यादा फील होता है यहाँ पर ये चीज़ जो वो भाई बता देता है भाव आसिम को उसका। तो यहाँ इन लोगों को मैं एक चीज़ यही बोलूँगी, हिमांशी और जहरीली वाली, नल्ला, इन सबको जो है मिलकर सिडनास की पर्सनल लाइफ या वो दोनों का आपस में क्या चल रहा है, भाई बहन है या फ्रेंड है या कुछ भी है, उस पर बोलना है इन लोगों को ना, उन लोगों के बारे में बातें बनानी है। लेकिन आज जब भाव ने इन दोनों को लेकर यहाँ पर भाई बहन बोला, इन दोनों की पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करने लगा, तो इन लोगों को उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे ही इन लोगों को सिडनास के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बोल रहा है, तो आपको भी किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। तो इतनी छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।